हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप क्या सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश गौतम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान विद्या में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्या, क्लास 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। यानी इससे पहले हमें पढ़ा था त्रिकोणमितीय, जिसमें हमने जाना था क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनके बारे में जाना था। और इन्हें जो दिए जाते हैं उन्हें कैसे याद करते हैं, ये सारी चीज़ हमने जानी थी। अब इसके बाद हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। आखिर आपने इस प्रश्न क्या जाना था, त्रिकोणमिति क्या होती है। अब क्या जाने, अब जाने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग हुआ कहाँ, जो आपके दिए याद है इनका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आइए बच्चों, जानते हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, पार्ट क्या है, पार्ट है आपका 9 पार्ट है जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब क्या है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा। तो इससे पहले बात जो आपने जाना त्रिकोणमिति क्या होती है, ये सारी जान बताइए। त्रिकोणमिति तीन माने क्या, त्रिकोणमिति से तीन कोणों का प्रयोग हो, उसी त्रिकोणमिति को बोलते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति में कुछ सवाल बताए थे, साइन थीटा इनके मान बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये सारी चीज हमने बताई थी। इसमें हमने क्या जाना था, साइन थीटा दिया गया हो कैसे, जैसे आपका क्या है त्रिकोणमिति प्रयोग, समझ में आ रहा है बच्चों, सही से समझ। जैसे आपको साइन कॉस थीटा दिया था तो हमने क्या कहा था, देखिए आप सच में समझ लीजिए। हम पार्ट का नाम भी डाल दें, चलिए डाल देते। क्या, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, अनुप्रयोग आज तो त्रिकोणमिति अनुप्रयोग लिख लो या फिर त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग लिख लो, बात एक ही है, आप किसी प्रकार कह लो, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज हमने किस में जानी, त्रिकोणमिति में क्या जाना था। जैसे अगर आपका साइन थीटा दे दिया, साइन थीटा बराबर 4/5 दे दिया, तो कॉस थीटा पूछेगा, कॉस थीटा पूछेगा या फिर टेन थीटा पूछेगा, ये सारी चीजें पूछता था। तो इसके लिए हम क्या लगाते थे, इस पे कोण बनाते थे, तब इसमें क्या कहते हैं, आधार और लंब लेते थे, जिसमें सूत्र बताए थे क्या, लाल बट्टे कक्का, ये चीज हमने बताई थी, ठीक है बच्चों। कैसे निकालते थे हम, जैसे आपका साइन थीटा दिया गया है, ठीक है, साइन थीटा दिया गया है, तो हमें कॉस थीटा निकालने में क्या करते थे, जैसे आप आपका लाल बट्टे कक्का में क्या होता है, लंब और क्या कर्ण होता है, तो कर्ण कितना हो गया आपका 5, ठीक है, और आधार कितना हो गया, लंब कितना हो गया 4, तो हमें क्या ज्ञात करना है, आधार, ये चीज हमें ज्ञात है। इसके लिए हम क्या लगाते थे, इसके लिए हम लगाते थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय का वह कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाएं उनके योग के बराबर होगा। ये चीज आपको, ठीक है ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, किसका मिल चुका है, यानी हम क्या मिला है आपको, कैसे कौन सा वाला, ये वीडियो की त्रिकोणमितीय यानी क्या, ये क्या है, क्या ये है क्या, पाइथागोरस प्रमेय, इसका भी आपको वीडियो मिल गया है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, तो आगे हम चलते हैं, कैसे चलेगा अब आगे देखिए। तो इसमें क्या करें, 4/5, 4 क्या हमारा कार्ड है, और 4 क्या है हमारा, क्या हमारा 4 है हमारा ये क्या, लंब। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना, लंब हमें ज्ञात, लंब हमारा 4 दिया गया है, प्लस आधार हमें ज्ञात करना है, ये आपका आधार होता है। हम इसे मान लेते ए बी और सी, ये चीज बेटा मान, ये 25 बराबर कितना 16 प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या कहते थे, 75 कहते थे, 25 माइनस 16, तो ए स्क्वायर बराबर कितना बचेगा बेटा आपका, बताइए कितना बचेगा इसमें, बताइए 55 25 चाचा 16 आप घटा दीजिए, कितने से, इससे घटाइए जल्दी से, कितना बचेगा आपका, 25 दिया गया, 16 घट गया, तो कितना बचेगा, 4 5 9 बचेगा,
क्योंकि 4 इधर बचे 5 9 बचा, तो ए बराबर कितना आ जाए आपका 3 है, आधा नंबर 3 आ जाए तो हम cos थीटा निकालते थे, क्या cos थीटा हमारा कितना आएगा, cos थीटा हमारा है आधा बट्टे काट, तो कितना है 3 काट 5, ये चीज आ जाएगी, ऐसे हम निकालते थे। ठीक है, अब इसमें हम जाने त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, अनुप्रयोग जानेंगे, इस पर त्रिकोणमिति निकालते थे। ठीक है, अब अनुप्रयोग कैसे निकालते हैं, अनुप्रयोग क्या होता है इसकी हम चीज जानते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए चलते अब अनुप्रयोग हम जानते हैं। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग क्या होगा, कैसे होता है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग होगा, वहां पर दो चीज बनेंगी, इसमें एक बनता है बेटा उन्नयन कोण, एक बनता है अवनमन कोण। कैसे, जैसे आपका कैसे प्रयोग होगा, जैसे आपका कोई बिल्डिंग दिया गया हो, इस प्रकार से टावर दिया गया होगा, कह दिया एक टावर दिया गया है, ठीक है ना, जो रोड के किनारे किसी बिंदु से, रोड के किनारे खड़ा हुआ है, रोड के किनारे किसी बिंदु से कितना, कोई बिंदु, किसी बिंदु से कितना बन रहा है कोण, रोड के किनारे किसी बिंदु से उसके शिखर का कोण, शिखर का कोण यानी इसका कोण, शिखर का कोण, यानी क्या बोलेगा कि किसी रोड के किनारे किसी बिंदु से उसके शिखर का कौन सा कोण, उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री बन रहा है, कितना 60 डिग्री बन रहा है, तो उसको ए बी और सी बन रहा है, और उसकी क्या, उसकी लंबाई कितनी है, जैसे कह दिया 60 या फिर मान लो 12 है, ये चीज बोल देगा, तो कहेगा उसका आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से होता है, यानी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें होंगी, हम उसका कैसे निकाल सकते हैं वो चीज, यानी कि अनुमान लगा सकते हैं, हम क्लियर नहीं बता सकते, आप बहुत सारे क्लियर बता सकते हैं, क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन आप एक अनुमान बना सकते हो। क्योंकि मान चलो आपको क्या पता है, आप यहाँ पे खड़े हो और टावर वहां पे लगा है, आपको पता क्लियर पता है कि टावर का कोण आपका क्लियर इतना ही बन रहा है, आप एक अंदाज से बता सकते हो ना कि हमारा कोण इतना बन रहा है, हम इतने का कर सकते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो क्या है उन्नयन कोण, अब आप सबसे पहले जान लीजिए कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण बेटा क्या हो, उन्नयन कोण यानी ऊपर की ओर देखते हुए बना हुआ कोण, उन्नयन ऊपर नयन, ऊपर नयन, नयन का मतलब यहाँ पे नहीं नैनियों, ऊपर की ओर बनेगा कोण, उसे क्या बनेंगे उन्नयन नयन यानी ऊपर, उसे पहले बोल दिया। अवनमन कोण क्या, नमन करते हो, कैसे करते हो, झुक के करते हो, तो नमन, यानी कि हमने क्या बोला है कि सवाल का आंसर उसके क्वेश्चन में छिपा होता है, उस सवाल में छिपा होता है, बस शर्त है कि आपको उसको जानने का, आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे किस शब्द में इसका आंसर छुपा है। उन्नयन में छुपा है ऊपर की ओर वो कौन बनेगा, और अवनमन में लुका है कि ऊपर से कौन नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, समझे बच्चों, इतना चीज चलता है। कैसे, अवनमन कौन है, नमन हमें झुक के करते हैं ना, उन्नयन ऊपर की ओर देखो, इस प्रकार से चलता है बच्चों। ठीक है, ऐसे हमारा सब चीज चलता है बच्चों, ये चीज चलेगी आपकी। ठीक है ना, आप समझिए, सबसे पहले आप ऐसे कीजिए, इस प्रकार से हम निकालते, सबसे पहले आप लिख लीजिए उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, लिख लीजिए। एक होता है आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और एक होता है, चलिए आप नोट कीजिए जल्दी कॉपी पर, ठीक है ना, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण। ठीक है बच्चों, क्या बोला था, उन्नयन कोण अवनमन कोण होता, नोट कर लिया, क्या हम लिख दें, चलिए हम ही लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। उन्नयन कोण और क्या अवनमन, अवनमन, ये दो चीजें बेटा आपकी चलेंगी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा आपके इन दो कोणों का प्रयोग होगा, पूरी त्रिकोणमिति में आपका उन्नयन कोण अवनमन कोण चलेगा।
ठीक है ना। अनुप्रयोग आप यहाँ से आप समझिए, अनुप्रयोग कहाँ पर होगा, जहाँ पे आप किसी बिल्डिंग की लंबाई या फिर किसी बिंदु से अपनी दूरी निकालोगे वहां पर अनुप्रयोग होगा। ठीक है, इतना तो आप समझ में आ चुका है कि अनुप्रयोग कहाँ होगा। उन्नयन कोण का होता है किसी बिंदु पाद से किसी बिल्डिंग के शिखर का बनने वाला कोण, लिख लीजिए, किसी बिंदु पाद से, पाद यानी नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। इतना लिख लिया। अब लिखिए क्या, अवनमन कोण। किसी बिल्डिंग के शिखर से, किसी बिल्डिंग या किसी, या फिर कह सकते हो कि किसी भी शिखर से या किसी व्यक्ति के, बिल्डिंग खड़ा हो तो इसके लिखो, किसी शिखर से किसी बिंदु तक नीचे की ओर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा। इतना चीज आपने नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम आगे चलते हैं, आगे क्या जानेंगे ये चीज सारी हम जानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक है बच्चों, आगे चलें। चलिए आगे चलते, साथ में बेटा हम उन्नयन कोण जानते हैं। चलिए, किसकी सहायता से हम, ग्राफी विधि से हम उन्नयन कोण जानते हैं। जैसे आप बिंदु पाद भी बोल सकते हो, क्षेत्रीय बिंदु कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है ना। जैसे आपकी बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये बिल्डिंग खड़ी है और ये कोण मान लीजिए, कोण बन रहा है थीटा। यहाँ पे कोण का मान ले क्या नहीं, थीटा है। इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, थीटा बन रहा है तो ये क्या हो गया, क्षेत्रीय बिंदु, यानी क्या, क्षेत्रीय तल। और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर। ये क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर वाला, ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया ना। और ये क्या होती, ये होती दृष्टि रेखा। यहाँ पर इसे क्या बोले, दृष्टि रेखा। जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए व्यक्ति खड़ा है, ये बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ पर खड़ा है, यहीं पर खड़ा कर, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है। ठीक है ना। अब ये बिल्डिंग बनी है, समझे ना, ये बिल्डिंग बनी है, ऊर्ध्वाधर है, ऊपर की ओर, समझ गए, ये क्षेत्रीय तल हो गया। तो क्या है बेटा, ये व्यक्ति खड़ा, तो यहां से क्या करेगा, ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये क्षेत्रीय बिंदु है उसके सीधे पर, यानी कैसे कोण बनेगा, आप ऐसे खड़े हो, मान लो, या आप ऐसे खड़े हो, आपकी सीधे पे ऐसे, तो आप ऐसे कर देखोगे, आप कहाँ से नाप आ जाए, जहाँ से आप देखो वहां से नापा जाएगा। आप कदमों से नहीं नापा जाएगा, आप सोच कदमों से नाप लें, कदमों से नहीं नापा जाएगा। वो चीज़ कैसे निकालें वो भी चीज़ हम बताएंगे, कदमों से नहीं नापा जाएगा। आप बोलोगे सर मान चलो हम बिल्डिंग को खड़े, हम बिल्डिंग की लंबाई बताएं कैसे बता सकते हैं। क्या मतलब ये कि माने चलो इतना तो पट हो गया, मान जो सर आपने बताया कि हमारे आँख की सीमा वो बनेगा, तो बिल्डिंग की लंबाई कैसे बता सकते हैं भाई, नीचे वाली नहीं बता, जहाँ से हमारा सेंटर बनेगा वहीं से निकाल सकते हैं। नीचे कितनी माने आप 5 फुट है तो उसे हम बाद में ऐड कर देंगे। सबसे पहले अपनी इतनी लंबाई निकाल, आंखों से कितना बन रहा है, ये चीज देखिए। ये दृष्टि रेखा है, क्षेत्रीय तल, ऊर्ध्वाधर तल, 2 तल होते हैं। ठीक है, 2 तल होते हैं बेटा,
ठीक है ना, उधर उधर होते तो इतना समझ में आ गया, यानी कि अब आप क्या समझिए, उधर उधर कहाँ से बनेगा, जमीन से बनेगा, ऊपर की ओर दृष्टि रेखा। ठीक है, अब आगे चलें। चलिए बच्चों, अब आगे चलते किसमें, आगे चले हम उन्नयन अवनमन। चलिए देखिए बच्चों, अब क्या है अवनमन, अवनमन 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 कौन कैसे बनेगा बच्चों, जैसे माने चलो ये आपका क्या है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, देखेगा, तो यहाँ से ऐसे देखेगा ना, ऐसे करके देखेगा, ठीक है ना, ये मान ये आपका, ठीक है ना, और एक क्या होगा, ये इसके लिए क्षेत्र तल होगा। आप कहो सर जो अवनमन कोण बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्या, ना मुन्ना ना, यहाँ पर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा क्षैतिज तल। एक चीज नोट कर लो, नोट में डाल लो, यहाँ पर नोट डाल लीजिए कि कोण त्रिकोणमितीय कोण हमेशा दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल के बीच ही बनेगा। यानी कोण कहाँ बनेगा, दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज तल के बीच में ही बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा अवनमन कोण। ये क्या होगी, ये दृष्टि रेखा होगी, यह दृष्टि रेखा होगी, यह दृष्टि रेखा होगी। समझ गए बच्चों। अब आगे चलें, इतना समझ गए अब ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते देख लीजिए। आगे बेटा हम क्या करेंगे, आगे हम एक सवाल करके दिखाएंगे आपको। एक सवाल नहीं करेंगे, इसमें आपने त्रिकोणमिति समझ क्या क्या कोण बिंदु समझाया था। हम एक आपने देखा होगा, हम जब भी पाठ का क्या समझाते हैं, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, तो एक आध तो सवाल जरूर कराते हैं, क्योंकि जिससे आपको कन्फर्म हो सके। ठीक है ना। इसके बाद हम आपको फुल वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका सवाल कराएंगे। ठीक है ना। जैसे मैं आपको हम सवाल बताएंगे, कैसे के सवाल होते हैं, उन्हें आप करोगे। आप कहो साहब फुल सवाल तो बोल दिया आपने, फुल सवाल नहीं कराते, हमने पिछली वीडियो देखनी है। हाँ बच्चों, अभी हम फुल सवाल नहीं करा रहे हैं, आपके सारे सवाल कराएंगे। आपको बोलो साहब फुल सवाल कहाँ कराते हो, आप लोग पूरा चैप्टर उठाते हो, पूरे चैप्टर में एक एक दो सवाल कराते जाते हो, वीडियो अपलोड कर देते हो। आपने अन्य टीचर से वो तो नहीं कराते, प्रश्नावली कराओ। अभी बेटा हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आपको प्रश्नावली भी वीडियोज मिलेंगी, लेकिन पहले आपका क्या करें, हम कोर्स क्लियर कराएं, आपको सारी चीज़ समझाएंगे। आप बोले सर एक साथ चलते रहते तो अच्छा रहता। भैया मेरे देखो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सवाल करो, खुद से करो। आप ये बताइए हम प्रश्नावली ना करा रहे, लेकिन हमने आपको सवाल तो एक बताया ना, एक सवाल बताए। जिस प्रकार के सवाल होंगे आपके पेपर में आएंगे पूरे, यानी आपका वो चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने प्रकार के सवाल है हमने सारे सवाल बताए हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हो। आप पढ़ने वाले होंगे, जो बच्चा पढ़ने वाला होगा ना, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा समझा दो, समझ जाएगा कि इस सर ने सवाल बताया, इस प्रकार से सवाल ये होगा। सारी चीज़ें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना। रही बात एक्सरसाइज की, वो भी हम कराएंगे। ठीक है बच्चों, अभी टाइम बहुत है, इस वजह से हम, ठीक है ना, अभी टाइम बहुत है, कोई बात नहीं, हम आपका सारा सिलेबस क्लियर कराएंगे, आपका कुछ भी नहीं
रहने देंगे। बस आप धैर्य बनाए रखें। देखिए बच्चों, जैसे मान चलो कोई दे दिया आपका तल, जैसे आपका दे देगा इस प्रकार से बिल्डिंग दे देगा, वो कहे कि सड़क किनारे एक बिल्डिंग या टावर खड़ा है जिसके ऊर्ध्वाधर तल से ऊर्ध्वाधर तल से क्षैतिज तल की ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या 30 डिग्री का कोण बनता है। 30 डिग्री का कोण बनता है, तो बताइए क्या बताना है आपका ए बी और सी। तो बताइए तथा जिस बिंदु से कोण बनता है उस बिंदु से तथा बिल्डिंग के 5 बिंदु का या फिर टावर कुछ भी बोल दे, 5 बिंदु की दूरी आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर। तो बिल्डिंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हाँ अब हमने बोला सर कन्फर्म निकाल सकते, लगभग निकाल सकते, आप कन्फर्म ही निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आप कोई बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, ठीक है ना, आप उससे मान चलो आपने दूरी फिक्स नाप ली, फिक्स दूरी नापे आप खड़े हुए और आपने फिक्स कोण भी नाप लिया कि इतना कोण बनना है। अगर आपको फिक्स दूरी और फिक्स कोण मिल गया तो आप उस बिल्डिंग की एक्सेक्ट लंबाई भी निकाल सकते हो। अगर आपको बिल्डिंग की एक्सेक्ट लंबाई पता होगी, ठीक है ना, लंबाई पता होगी और आप उस बिंदु का कोण भी करना पता होगा तो आप बिंदु की दूरी भी निकाल सकते हो, कितनी दूरी पर खड़ी हो, एक्सेक्ट भी निकल सकता है। ठीक है ना। चलिए बिल्डिंग की लंबाई याद करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम याद करेंगे। आप कहो सर इसमें क्या लगाएंगे हम, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इनका ही प्रयोग होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको बता दे बेटा, इसमें त्रिकोणमिति यानी प्रयोग में सबसे ज्यादा आपका टेन थीटा और कॉट थीटा, इन दोनों में से आप किसी का ही प्रयोग कर होता है। या तो आप टेन थीटा कर लो कॉट थीटा कर लो, बात एक ही है, क्योंकि आधार और लंब ज्यादातर इसमें यही पूछता है। सबसे ज्यादा क्या पूछे, आधार बटे लंब, सबसे ज्यादा यही पूछता है। लंबाई दूरी पूछे फिर पूछेगा सबसे ज्यादा, तो आधार और दूरी इन्हीं में छिपी होती है, जैसे लाल बट्टे का क्या लाल बट्टे कक्का, सबसे ज्यादा दूरी इसी में छिपी होती है ना बच्चों, छिपी होती है ना, यानी लंब क्या लाल बट्टे कक्का, ये चीज पूछेगा, सबसे का प्रयोग इसलिए होता है। ठीक, चलिए लंबाई ज्ञात करेगा तो कैसे हम क्या लगा देंगे, दिया क्या है कि त्रिभुज दिया है, त्रिभुज क्या है ए बी सी, तो ए बी सी बेटा आपका दिया गया है। इसमें आपको क्या क्या दिया गया है बताइए, क्या क्या दिया गया है, आपका थीटा दिया गया है कितना 30 डिग्री और ए बी आपकी दी गई है कितनी 3 मीटर। आपको क्या निकालना है बी सी, आपको इतना जी आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया नोट इतना, चलिए अब हम आगे चले तो क्या लिया हम टेन थीटा बराबर क्या लेंगे, आधार लंब बट्टे आधार होता है क्या बी सी बट्टे क्या ए बी सी बट्टे ए बी। और थीटा इसके साथ जो दिया ये है थीटा, ये है थीटा, तो टेन थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं क्या लिखा जाएगा 30 बराबर क्या BC आपको याद करना है लंब, तो यहाँ BC लिखा रहने दो बट्टे ये भी कितना दिया है 3 मीटर दिया गया ना। ठीक है, तो टेन थीटा 30 का मान कितना होता है बताइए, हम यहाँ पर 30 का मान लिखा जाएगा। 30 का मान बेटा आपको ध्यान होगा, शायद हम अच्छे से बता रहे 1/√3 होता है 20/3 यही होता है ना बच्चों, ठीक है ना।
अब क्या करें हम, आपको पता है फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर का होगा तो हम इधर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। इसका इधर हो जाए तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 3। आपको इसको अपने पहले के लिख दो, आगे पहले आप कैसे भी लिख लो, जैसे मान के लो या तो आप 2 बराबर 2 लिख लो, अभी इसको इधर उधर उधर कर लो, बराबर संख्या तो बराबर में, यानी कैसे, जैसे आप कैसे लिख लो क्या, जैसे मान 2 + 0 बराबर 0 + 2, आना तो बराबर में 2 ही है बेटा, आना तो बराबर में 2 ही है। ये हो गया, तो अब पक्षांतर करेंगे तो BC बराबर 3/√3। हम क्या करते, इस दूरी को हम ऐसे नहीं लिखते, इसके बराबर में कर देंगे, बट्टे में लिखिए इस प्रकार में, दूरी को नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, BC या तो आप यहाँ पे लग दो, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर सही हो चुका। लेकिन आगे थोड़ा सा पूरा शो करना पड़ेगा, बट्टे में √3 लिखा है तो बट्टे वाला √3 खत्म कर देते इसमें ज़्यादातर। तो BC बराबर खत्म करने क्या करेंगे, 3 ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 बट्टे √3 मल्टीप्लाई √3, √3 पहले का वो कर दिया, क्या हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे बच्चों क्या होगा हमारा बताइए, ऊपर नीचे √√ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बस आप यहाँ पर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल सही हो गया। लेकिन आगे प्रोसेस करना चाहो आप ऐसे कर सकते हो। तो 3 √3 पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा 3, या √3 बाहर आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो BC बराबर √3 मीटर। हो सकता है इसका मान दे दे 1 बोल दिया, √3 बराबर नोट करके 1.73 ऐसे कुछ देगा, ठीक है ना, BC बराबर 1.735 ऐसे कुछ मान होता है, वो आप लिख दो, या फिर आप यहाँ पर छोड़ दो, आगे प्रोसेस करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यानी कि हमने सब चीज समझा चुके, अनुप्रयोग कैसे होता है, क्या होता है। अब आप मान के चलिए इसी में अगर दे देता ऊर्ध्वाधर, इतना नोट कीजिए पहले, चलिए जल्दी से। कर लिया बच्चों नोट, चलें आगे। यहाँ पे 5/2 होता है, लेकिन आप ठीक है ना, क्या होता है 2 होता है यहाँ पर, यानी हम यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, आगे कर सकते हैं, आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इससे आपका सवाल तो सही हो गया, लेकिन अभी आपका पूरा नहीं पहुंचा, आप इसको कॉन्सेप्ट में, इसको पॉइंटों में लाना होता है। अनुरूट से ज़्यादातर हमें प्रयोग वाले सवाल अनुरूट से हटाने पड़ते हैं, ज़्यादातर में संख्यात्मक मान लाना पड़ता है पूर्ण से, आपको पता है पॉइंटों में लेके आओ, तो आपका इतना हो गया। अब आप एक ऊर्ध्वाधर तल से और देख लो, उसके बाद आपको आगे के सवाल अगली वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों इसी को ले लें, हम इसी को ले लें, बताइए। चलो इसी को लिए थे हम, अब क्या ना अवनमन कोण लेंगे, अवनमन कोण क्या करें, 60 डिग्री कर लें, चलो 60 डिग्री कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 60 डिग्री का है। जैसे हम इसको उठा दें, वो चर्ची चंद की देते, इसकी 3 लिख देते, 3 मीटर। आप कहो सर आप बहुत लोभी, आपने वही सवाल ले लिया, आपने उठा दिया, आप सवाल दूसरा नहीं लेते, आपके बस समझ में आना चाहिए,
ठीक है ना। हम आप कहो साहब एक सवाल से ये करते वो करते, एक सवाल में टोड़ा फड़ी करके एक सवाल ना जाने कितना आप बता देते हो सर। आप सवाल अलग अलग लिख लिया करो, हमारे पता नहीं पड़ता, पल्ले नहीं पड़ता। ये चीज़ आपको दिमाग से निकाल दो, पल्ले नहीं पड़ता, पल्ले पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। सवाल वही है, बस बदल दिया। क्यों हम एक सवाल से क्यों बता दें? क्योंकि आपका सवाल जरूर नहीं हमने बताया कि ऐसे आएगा, कोई और भाषा लिखी आ जाए, कोई और भाषा लिखी आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों। ठीक है, समझे? हमें ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा हमारा मार्कर बंद हो गया, दूसरा मार्कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। चलिए चलिए ठीक है ना, चले हम, चलो देखो, चलिए देखिए बच्चों, उर्दू वार्ता लिख दिया, हम क्या करेंगे बताइए। वही त्रिभुज ABC में क्या क्या दिए, थीटा बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 3 मीटर और AB हमें, यानी क्या बोलेगा, बोलेगा किसी बिल्डिंग का शिखर, किसी बिल्डिंग का शिखर किसी मैदान के किसी बिंदु पर या किसी क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, तो बिल्डिंग के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी बताइए जहां पर यह कोण बन रहा है। चलिए बच्चों चलते हैं, जल्दी जल्दी चलिए। यहाँ पे क्या लेंगे बेटा हम, tan थीटा। जैसा कि आपको पता है आधार लंब पूछे जाता है, tan थीटा चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए इतना। तो BC बट्टे लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा कितना दिया गया 60 डिग्री बराबर BC कितना आपका बेटा बताइए 3 मीटर बट्टे AB बट्टे AB। ठीक है बच्चों, और √60 का मान कितना होता है, √60 का मान बेटा आपको होता है √3, √60 का नहीं tan 60 का मान होता है √3 बराबर 3 बट्टे AB। ठीक है, अब AB √3 बराबर में 3, क्या किया हमने AB का तरह मल्टीप्लाई कर दिया, बट्टे में कुछ नहीं कर दिया, √3 हो गया। तो क्या होगा हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा 3 बट्टे √3। हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं रहने देते, हम आगे प्रोसेस करेंगे। क्या AB बराबर 3 √3 बट्टे √3 ये वाला मल्टीप्लाई √3, तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा 3 √3 बट्टे 3, इससे कटेगा AB बराबर ये आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो AB बराबर √3 का मान क्या दे देगा, AB बराबर √3 का मान लिख देगा 1.732। यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए, वो बोलेगा कि किसी बिल्डिंग के शिखर से किसी मैदान में आपका अवनमन कोण, नमन कोण हम समझ आ चुके हैं, नमन ऐसे झुक के करते हो ना, नमन कोण आपका 60 डिग्री का बन रहा है। तो जहां पर कोण बन रहा है वो बिंदु का पास बिंदु है, वहां से वहां तक की दूरी बता दीजिए बच्चों। हमने कहा अच्छा बता दें, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। इन्होंने कहा बता दीजिए भाई, मैंने कहा एक्सेट है, आपने बोला एक्सेट हो या ना हो, आप बस बता दीजिए कितना बनेगा। हमने कहा चलो चलते भैया। तो हमने कहा भैया आपको हम बता सकते हैं, कैसे बताएं, हमें पता है इसमें आधार और लंब जाते, इसमें आधार लंब भी चलते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा ही चलेगा, आप cot थीटा चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, या cot थीटा चला तो दिक्कत, कोई किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे √3 हुआ है, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, इतना ही तो फर्क हो जाएगा, बस बात वही रहेगी। ठीक है, इतना चलिए हम आधा बट लंब लगाया। ठीक है, AB का मान BC मान दिया गया है, लंब 3 रखा, AB बटे AB √60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है। चलिए रख दिया, मान रखना पड़ेगा 60 का, तभी आएगा, मान रखने पड़ेंगे। तो √3 बट AB इधर मल्टीप्लाई किया, AB बराबर इधर क्या हुए मल्टीप्लाई में, इधर गया बट्टे में पहुंच गया। तो हम यहाँ पे नहीं रहने देते, हमने क्या किया ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो √3 का अंडू हट गया, बट्टे में 3 रह गया,
ऊपर वाला 3 और अनुरूप 3 का अनुरूप 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अनुरूप 3 रह जाएगा, 3 से 3 करें अनुरूप 3 रह गया बराबर। या तो आप यहाँ पर छोड़ दो आंसर, यहाँ पर छोड़ दो, आगे और दे दिया है तो यहाँ पर कर दो, या तो आप यहाँ पे छोड़ दो। अगर आपका अनुरूप 3 का मान दे रहा है 7.32 ऐसे कुछ 1.732 या 7.74 इसके छोटा है मान वो दे देगा, तो आप यहाँ तो ऐसे प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो बच्चों फिलहाल इतना है इस वीडियो में, ठीक है। आगे के सवाल आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। अपना सपोर्ट इस भी का बनाए रखें, आपने बहुत सपोर्ट किया हमें और आगे भी ऐसे करते रहें सपोर्ट, ठीक है बच्चों। और क्या किया करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर कर दिया करो, जिससे और बच्चों को भी अच्छे से मिल सके, ठीक है बच्चों। आगे से ध्यान रखना, धन्यवाद, थैंक यू।